नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शुभ ऑडियो बुक्स में। आज हम जिस किताब की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं वो कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो इंसान के पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। किताब का नाम है एज अ मैन थिंकिथ और इसके लेखक हैं जेम्स एलन। आइए पहले देखते हैं कि इस किताब ने लोगों की सोच और जीवन पर क्या असर डाला है। और As a Man Thinketh. It is one of the most amazing books that I have ever read. छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन बड़ी कमाल की है। तो और ये बुक टोटली आपके माइंड के थॉट्स पे लिखी गई है। सो अगर आपके माइंड के अंदर काफ़ी चटर पटर चल रही है, इस बुक को पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्प करेगी आपके माइंड को समझने के लिए। सो पढ़ सकते हैं एज अ मैन थिंकिथ बाय जेम्स एलन। एज अ मैन थिंकिथ बाय जेम्स एलन। तो ये बुक दिखने में छोटी पतली सी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसा कुछ होगा इस बुक में। बस मैंने इसलिए उठाई क्योंकि मुझे लगा जल्दी जल्दी मैं इसको पढ़ के खत्म कर सकती हूँ। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगी। और इसमें क्या डिस्कस किया कि बहुत ही सिंपल चीज़, पता है क्या, कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो या छोटी से छोटी चीज़ हो, वो हमेशा एक थॉट से स्टार्ट होती है। एक थॉट कैसे बहुत बड़ी चीज़ों की तरफ भी लीड कर सकता है। तो कैसे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है सिर्फ एक थॉट से। कोई भी चीज़ दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रही है वो हमेशा से शुरुआत उसकी हमेशा से एक थॉट से हुई है। तो ये बुक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको समझा। आप सबका धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से हर संडे पेड़ लगाने की योजना सफल चल रही है। इस किताब का सबसे पहला मैसेज ही हमारे अंदर गहराई से उतर जाता है। माइंड इज द मास्टर पावर दैट मोल्ड्स एंड मेक्स। यानी मन ही वो शक्ति है जो इंसान को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इंसान ने जैसा सोचा है वैसा ही वो बन गया। इस किताब में लेखक हमें एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल बात समझाते हैं कि हमारी सोच सिर्फ थॉट नहीं है, वो हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर, हमारी सर्कमस्टेंसेस सब कुछ क्रिएट करती है। जो हम अंदर सोचते हैं वही बाहर हमारी जिंदगी बनकर सामने आता है। इस ऑडियो बुक में हम धीरे धीरे समझेंगे कि विचार कैसे कैरेक्टर बनाते हैं, सोच कैसे हमारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस को शेप करती है और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। चैप्टर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। आज हम समझते हैं इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश। जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये इंसान के पूरे जीवन का रूल है। ये स्टेटमेंट इंसान के पूरे एग्जिस्टेंस को छूता है और उसकी हर सर्कमस्टेंस, हर सिचुएशन को इफेक्ट करता है। इंसान वास्तव में वही है जैसा वह सोचता है। उसका कैरेक्टर उसके सभी थॉट्स का पूरा जोड़ होता है। जैसे एक पौधा बीज से निकलता है और बिना बीज के उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वैसे ही इंसान का हर कर्म उसके अंदर छुपे हुए विचारों से ही जन्म लेता है और बिना विचार के कोई भी काम पैदा नहीं हो सकता। यह बात सिर्फ उन कामों पर लागू नहीं होती जो हम सोच समझकर करते हैं, बल्कि उन पर भी लागू होती है जिन्हें भी स्पॉन्टेनियस या अचानक हुआ मानते हैं। कर्म विचार का फूल है और खुशी और दुख उसके फल हैं। यानी इंसान अपनी ही सोच की खेती करता है और वही काटता है, मीठा हो या कड़वा फल। लेखक जेम्स एलन एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं, थॉट इन द माइंड हैथ मेड अस वॉट वी आर। यानी हमारे विचारों ने ही हमें बनाया है। अगर किसी व्यक्ति के मन में बुरे विचार रहते हैं तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैल के पीछे पहिया चलता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्योर रखता है तो उसके पीछे खुशी ऐसे चलती है जैसे उसकी अपनी परछाई। इंसान किसी नियम से बाहर नहीं है, वह एक लॉ के अनुसार चलता है। यह लॉ है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम। जैसे बाहरी दुनिया में हर चीज का कारण होता है, वैसे ही अंदर की दुनिया यानी थॉट्स में भी यही नियम लागू होता है। एक अच्छा और डिवाइन कैरेक्टर कोई संयोग नहीं है, ये लगातार सही सोच का रिजल्ट है, लंबे समय तक अच्छे थॉट्स को अपनाने का नतीजा है। और इसी तरह एक बुरा और नीचे स्तर का कैरेक्टर भी लगातार गलत और कमजोर विचारों को अपनाने से बनता है। इंसान खुद को बनाता भी है और खुद को बिगाड़ता भी है। उसके विचार ही वो हथियार हैं जिनसे वह खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और वही विचार उसके लिए
शांति, शक्ति और खुशी का घर भी बना सकते हैं। अगर इंसान सही सोच को चुनता है तो वह धीरे धीरे ऊपर उठता है, दिव्यता की तरफ। लेकिन अगर वह गलत सोच में जीता है तो वह धीरे धीरे नीचे गिरता है, पशु लेवल तक। इन दोनों के बीच कैरेक्टर के कई स्तर मौजूद हैं और इन सब का असली निर्माता खुद इंसान ही है। आज इस अध्याय में आगे बढ़ते हुए लेखक एक बहुत ही सुंदर और गहरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, इस सोल इन एरा से जुड़े जितने भी सत्य सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा खुशी देने वाला और सबसे ज्यादा भरोसा जगाने वाला सत्य यह है कि इंसान ही अपने विचारों का मालिक है, वही अपने कैरेक्टर का निर्माता है और वही अपनी सिचुएशन, अपने एनवायरनमेंट और अपने डेस्टिनी का डिजाइनर है। इंसान एक ऐसी शक्ति, बुद्धि और प्रेम से भरा हुआ प्राणी है जो अपने ही विचारों का मालिक है और इसी वजह से उसके पास अपनी जिंदगी की चाबी खुद होती है। लेकिन लेखक यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं, इंसान हमेशा मालिक ही होता है, चाहे वह कमजोर फेज में ही क्यों ना हो। लेकिन जब वह कमजोर होता है तो वह एक ऐसा मालिक बन जाता है जो अपने ही घर को गलत तरीके से चलाता है, यानी वह अपने विचारों का सही उपयोग नहीं करता और खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब इंसान अपने जीवन पर सोचने लगता है और यह समझने लगता है कि उसका जीवन किन नियमों पर चल रहा है, तब वह एक समझदार मालिक बन जाता है। वह अपनी एनर्जी को सही दिशा देता है और अपने विचारों को सही रिजल्ट की तरफ मोड़ देता है। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती, यह केवल सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस और अनुभव से आती है। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे सोना और हीरे पाने के लिए जमीन में गहराई तक खोदना पड़ता है, वैसे ही इंसान को अपने भीतर की सच्चाई जानने के लिए अपने अंदर गहराई तक जाना पड़ता है। और अगर इंसान सच में अपने जीवन को समझना चाहता है तो वह हर छोटी घटना, हर रोज की बात को भी एक सीख की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वह अपने विचारों को देख सकता है, उनका असर खुद पर, दूसरों पर और अपनी परिस्थितियों पर समझ सकता है और धीरे धीरे कॉज और इफेक्ट को जोड़कर अपने जीवन की सच्चाई को समझ सकता है। इंसान अगर पेशेंस, प्रैक्टिस और लगातार प्रयास करे तो वह खुद को समझ सकता है और यह समझ ही असली नॉलेज, असली विजडम और असली पावर है। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा नियम काम करता है, He that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened। यानी जो खोजता है उसे मिलता है और जो लगातार प्रयास करता है उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इंसान अगर सच में खुद को जानना चाहता है तो उसे अपने विचारों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और धीरे धीरे उन्हें बदलना होगा। यही असली जर्नी ऑफ सेल्फ नॉलेज। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। अब हम इस अध्याय के एक बहुत ही गहरे सत्य में प्रवेश करते हैं। लेखक कहते हैं, इंसान का मन एक गार्डन की तरह है जिसे अगर समझदारी से संभाला जाए तो वह सुंदर फूल और फल देता है। लेकिन अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसमें सिर्फ जंगली घास और बेकार पौधे उग आते हैं। अगर हम अपने मन में अच्छे विचार नहीं डालते तो वहां खुद ब खुद बेकार और गलत विचार पनपने लगते हैं और ये विचार धीरे धीरे हमारी जिंदगी को भी वैसा ही बना देते हैं जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है। वैसे ही इंसान को अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। उसे गलत, बेकार और गंदे विचारों को हटाना चाहिए और उनकी जगह सही, साफ और मजबूत विचारों को बढ़ाना चाहिए। जब कोई इंसान ऐसा करने लगता है तो धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वह अपने जीवन का असली मालिक खुद है। वह अपने विचारों को समझने लगता है और यह भी समझने लगता है कि विचार ही उसके चरित्र, उसकी परिस्थितियों और उसकी डेस्टिनी को बना रहे हैं। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इंसान का कैरेक्टर और उसकी परिस्थितियां अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाहर की परिस्थितियां हमेशा अंदर की सोच से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर परिस्थिति पूरी तरह उसके पूरे कैरेक्टर को दिखाती है, लेकिन यह जरूर बताती है कि उसके अंदर कोई न कोई महत्वपूर्ण विचार काम कर रहा है। लेखक कहते हैं, इंसान जहां है
जैसा है वह कोइंसिडेंस से नहीं है, वह अपनी सोच के नियम से वहां पहुंचा है। उसके विचारों ने ही उसकी परिस्थितियां बनाई हैं। और इसी कारण जीवन में कोई भी चीज चांस या एक्सीडेंट नहीं होती। सब कुछ एक लॉ के अनुसार होता है, एक ऐसा लॉ जो कभी गलत नहीं होता। इंसान जहां है वह इसलिए है क्योंकि उसे कुछ सीखना है, उसे बढ़ना है, उसे विकसित होना है। और जैसे ही वह अपने जीवन का सबक समझ लेता है, उसकी पुरानी परिस्थितियां बदलने लगती हैं और नई परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। जब तक इंसान खुद को सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का शिकार समझता है, तब तक वह उनसे परेशान होता रहता है। लेकिन जैसे ही वह समझता है कि वह खुद क्रिएटर है, तो वह अपने जीवन को बदलने की शक्ति पा लेता है। लेखक कहते हैं, इंसान वही आकर्षित करता है जो वह अंदर छुपाकर रखता है, जो वह गहराई से सोचता है, जो वह चाहता है या जिसे वह डरता है। वही चीजें उसकी जिंदगी में आने लगती हैं। हर विचार एक बीज की तरह है जो मन में गिरता है और समय के साथ वह फल बनकर बाहर की परिस्थिति बन जाता है। अच्छे विचार अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे विचार बुरे परिणाम। बाहर की दुनिया हमेशा अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है और हर सुख और दुख इंसान को उसकी अपनी सोच से ही मिलता है। लेखक कहते हैं, इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे चलता है और अंत में वही जीवन बन जाता है जो उसने अंदर सोचा होता है। कोई भी व्यक्ति अचानक बुरा या अपराधी नहीं बनता। उसके अंदर पहले से ही गलत विचार धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और सही समय आने पर बाहर आ जाते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अचानक अच्छा या पवित्र नहीं बनता। वह लंबे समय तक अच्छे विचारों को अपनाता है और धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए सर्कमस्टेंसेस इंसान को बनाते नहीं, वे सिर्फ उसे दिखाते हैं कि वह अंदर से क्या है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है, इंसान खुद को बनाता भी है और खुद को शो भी करता है। वह अपने विचारों का मालिक है और उसी से अपनी दुनिया बनाता है। लेखक आगे एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई बताते हैं। इंसान वह नहीं आकर्षित करता जो वह चाहता है, बल्कि वह आकर्षित करता है जो वह है। यानी उसकी असली पहचान उसके अंदर की सोच होती है और वही धीरे धीरे उसकी सिचुएशन बन जाती है। इंसान की छोटी छोटी इच्छाएं, शौक और एम्बिशंस अक्सर पूरी नहीं होती, लेकिन उसके अंदर हाइड हुई गहरी सोच और इच्छाएं हमेशा किसी न किसी रूप में पूरी होती रहती है। चाहे वह सोच साफ हो या गंदी, वह अपना असर जरूर दिखाती है। लेखक कहते हैं, जिसे लोग डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स कहते हैं, वह बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। असल में इंसान खुद ही अपनी किस्मत का निर्माता है। और एक बहुत बड़ी बात यह है, इंसान खुद ही अपने आप को जकड़ता है और खुद ही अपने आप को आजाद करता है। उसके विचार और कर्म ही उसके लिए जेल भी बनाते हैं और वही उसके लिए आजादी का रास्ता भी बनाते हैं। इंसान को वही मिलता है जो वह कमाता है, ना कि सिर्फ वह जो वह चाहता है या उसके लिए प्रार्थना करता है। अगर उसकी सोच और कर्म उसके लक्ष्य से मेल खाते हैं तो उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेखक एक सवाल उठाते हैं, क्या मतलब है परिस्थितियों से लड़ने का? इसका मतलब यह है कि इंसान बाहर की परिस्थिति से लड़ रहा होता है, लेकिन अंदर उसी परिस्थिति का कारण पैदा कर रहा होता है। यानी वह इफेक्ट से लड़ रहा होता है, लेकिन कॉज को नहीं बदल रहा। बहुत लोग अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते और इसी वजह से वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं, एक गरीब इंसान है, वह अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहता है, लेकिन वह मेहनत से बचता है और ईमानदारी से काम नहीं करता। ऐसा इंसान खुद ही अपने विचारों से गरीबी को और मजबूत करता है। एक अमीर इंसान है जो अपनी सेहत खराब कर चुका है क्योंकि उसने लालच और ज्यादा खाने की आदत नहीं छोड़ी। वह पैसे देकर बीमारी हटाना चाहता है, लेकिन अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ता। ऐसा इंसान सेहत पाने के योग्य नहीं होता क्योंकि वह अपनी सोच और आदतें नहीं बदलता। एक मालिक है जो अपने मजदूरों को कम पैसा देता है और गलत तरीके अपनाता है, और फिर जब वह गिरता है तो वह हालात को दोष देता है। लेकिन असल में
वह अपने ही विचारों और कर्मों का परिणाम भुगत रहा होता है। लेखक कहते हैं, इंसान अक्सर अनजाने में ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता होता है। वह अच्छे लक्ष्य तो चाहता है, लेकिन उसकी सोच और इच्छाएं उस लक्ष्य के विपरीत होती हैं और इसी वजह से परिणाम उल्टा आता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है। बाहर से देखकर किसी इंसान की पूरी सच्चाई समझना बहुत मुश्किल है। कई बार ईमानदार इंसान भी तकलीफ में होता है और कई बार बेईमान इंसान सफल दिखता है, लेकिन यह सिर्फ सतह की बात है। असल में हर इंसान अपने अच्छे और बुरे दोनों विचारों का फल पाता है। ईमानदार इंसान अपनी ईमानदारी का अच्छा फल भी पाता है और अपने अंदर के कमजोर विचारों का परिणाम भी। और इसी तरह हर इंसान अपने जीवन का मिश्रित परिणाम अनुभव करता है। लेखक कहते हैं, ये मान लेना कि कोई इंसान सिर्फ अच्छे कर्मों की वजह से दुखी है या सिर्फ बुरे कर्मों की वजह से सुखी है, यह एक अधूरी समझ है। सच्चाई यह है कि एक दिन इंसान जब अपने मन को पूरी तरह साफ कर लेता है, तभी वह समझ पाता है कि उसके जीवन में सब कुछ एक नियम के अनुसार हुआ है। इस दुनिया में कोई भी कारण और परिणाम के नियम से बाहर नहीं है। अच्छे विचार हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे विचार हमेशा बुरे परिणाम। सभी इंसान इसे बाहरी दुनिया में समझते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में इसे नहीं समझते। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सभी दुख गलत सोच का परिणाम होते हैं। दुख इस बात का संकेत है कि इंसान अपने अंदर संतुलन में नहीं है और दुख का असली उद्देश्य केवल एक है, इंसान को शुद्ध करना, उसे साफ करना, उसे सही दिशा में लाना। जब इंसान पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो उसे दुख की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह खुशहाली और दुख दोनों ही इंसान की अंदरूनी स्थिति को दर्शाते हैं। धन होना या न होना असली माप नहीं है, असली माप है मन की शांति। कभी कोई अमीर इंसान भी दुखी होता है और कोई गरीब इंसान भी खुश हो सकता है। सही स्थिति वही है जब इंसान के अंदर और बाहर में संतुलन हो, उसकी सोच और उसका जीवन एक साथ चल रहे हो। और जब यह संतुलन आ जाता है, तभी इंसान सच में स्वस्थ, शांत और सफल बनता है। वह कहते हैं, जब तक इंसान शिकायत करता रहता है, दूसरों को दोष देता रहता है और अपनी परिस्थितियों को कोसता रहता है, तब तक वह सच में इंसान बनने की प्रक्रिया में नहीं होता। लेकिन जिस दिन वह रुककर सोचने लगता है कि उसके जीवन में कोई हिडन जस्टिस काम कर रही है, उसी दिन से वह असली इंसान बनना शुरू करता है। जब इंसान अपनी सोच को इस गहरे नियम के अनुसार ढालता है, तो वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और वह अपने अंदर मजबूत और ऊंचे विचार बनाने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और उन्हें अपने विकास का साधन बना लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को पहचानने लगता है। लेखक कहते हैं, इस पूरे यूनिवर्स का आधार कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि लॉ है। यहां अन्याय नहीं, बल्कि जस्टिस है। और यह पूरी दुनिया करप्शन से नहीं, बल्कि राइचसनेस यानी सही नियम से चलती है। इसलिए इंसान को सबसे पहले खुद को ठीक करना होता है और फिर उसे समझ आता है कि पूरी दुनिया भी सही ही है। और जैसे जैसे वह अपनी सोच बदलता है, वैसे वैसे उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इस सत्य का रिजल्ट हर इंसान के जीवन में मौजूद है, बस उसे देखने के लिए सेल्फ एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर इंसान अपने विचारों को बदल दे तो उसकी जिंदगी की सिचुएशंस बहुत तेजी से बदल जाती है। कई लोग सोचते हैं कि विचार छुपे रहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं विचार कभी छुपते नहीं, वे धीरे धीरे हैबिट बन जाते हैं और हैबिट्स आगे चलकर सर्कमस्टांस बन जाती हैं। अब वह विस्तार से समझाते हैं, गलत और गंदे विचार धीरे धीरे आदत बनते हैं और फिर गरीबी, बीमारी और दुख जैसी परिस्थितियों में बदल जाते हैं। थॉट्स ऑफ फियर, डाउट एंड अनसर्टेनिटी, ये सब मिलकर कमजोर आदतें बनाते हैं और फिर असफलता और निर्भरता की स्थिति लाते हैं। आलस्य के विचार गंदगी और बेईमानी की आदत बनाते हैं और फिर दुखद परिस्थितियां पैदा करते हैं। नफरत और गुस्से के विचार
हिंसा और संघर्ष की आदत बनाते हैं और फिर चोट और परेशानी की जिंदगी बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छे और सुंदर विचार शांति और काइंडनेस की आदत बनाते हैं और फिर सुखद और शांत जीवन परिस्थितियां बनती हैं। पवित्र विचार सेल्फ कंट्रोल और संयम की आदत बनाते हैं और फिर जीवन में शांति और संतुलन आता है। हिम्मत और आत्मविश्वास के विचार सफलता और स्वतंत्रता की परिस्थितियां बनाते हैं और प्रेम और सेल्फलेसनेस के विचार सच्ची समृद्धि और निस्वार्थ सुख देते हैं। लेखक कहते हैं, अगर कोई विचार लगातार मन में बना रहे तो वह जरूर अपना परिणाम देता है। इंसान सीधे अपनी परिस्थितियां नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचार जरूर चुन सकता है और इसी तरह वह अपनी परिस्थितियां भी इनडायरेक्टली बना सकता है। प्रकृति हमेशा इंसान की सोच को पूरा करने में मदद करती है और जीवन में वही अवसर सामने आते हैं जो उसकी अंदरूनी सोच से मेल खाते हैं। अगर इंसान अपने गलत विचार छोड़ दे तो दुनिया भी उसके लिए नरम हो जाती है। अगर वह मजबूत और पॉजिटिव सोच अपनाए तो उसके लिए नए अवसर खुद ब खुद आने लगते हैं। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दुनिया एक कालाइडोस्कोप की तरह है और जो रंग और रूप हमें दिखते हैं वे हमारे अपने विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। फिर वे एक प्रेरणादायक कविता जोड़ते हैं, यू विल बी वॉट यू विल टू बी, यानी तुम वही बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। अगर इंसान हार मान ले और परिस्थितियों को दोष दे तो वह वहीं रुका रहेगा, लेकिन अगर वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। समय, स्थान और परिस्थितियां सब उसके मन के सामने झुक जाते हैं और जब इंसान की इच्छा शक्ति जाग जाती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ काम करने लगता है। अब हम समझते हैं चैप्टर 3 को, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। अब हम इस अध्याय के एक और गहरे नियम को समझते हैं। शरीर मन का सेवक है, यानी शरीर खुद से काम नहीं करता, वह हमेशा मन के आदेशों का पालन करता है, चाहे वह आदेश जानबूझकर दिया गया हो या फिर अनजाने में पैदा हुआ हो। शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। अगर मन में गलत और नकारात्मक विचार हों तो शरीर धीरे धीरे बीमारी और कमजोरी की तरफ जाने लगता है, और अगर मन में सुंदर, शांत और खुश विचार हों तो शरीर युवा, स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। लेखक कहते हैं, बीमारी और स्वास्थ्य दोनों की जड़ हमारे विचारों में होती है। डर और चिंता जैसे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे शरीर को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। कई बार डर इंसान को उतनी ही तेजी से नुकसान पहुंचा देता है जितनी तेजी से कोई बाहरी चोट, और आज भी हजारों लोग सिर्फ डर और चिंता की वजह से बीमार हो जाते हैं। जो लोग हमेशा बीमारी का डर लेकर जीते हैं वे अक्सर बीमारी को खुद ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन लगातार उसी बात पर केंद्रित रहता है। चिंता पूरे शरीर को कमजोर कर देती है और उसे बीमारियों के लिए खुला छोड़ देती है। और गलत और अशुद्ध विचार चाहे शरीर में न भी उतारे जाए फिर भी धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सकारात्मक, मजबूत और खुश विचार शरीर को ताकत और सुंदरता से भर देते हैं। शरीर एक बहुत ही संवेदनशील और लचीला माध्यम है। वह हमारे हर विचार का असर तुरंत पकड़ लेता है और उसी के अनुसार खुद को बदलता है। अगर इंसान की सोच की आदतें अच्छी हों तो उसका शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ और मजबूत बनता जाता है, और अगर सोच नकारात्मक हो तो शरीर भी उसी तरह टूटने लगता है। लेखक आगे कहते हैं, जब तक इंसान अशुद्ध विचारों को अपने मन में पालता रहेगा तब तक उसका शरीर भी उसी तरह प्रभावित होता रहेगा, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है। शरीर सिर्फ मन का रिफ्लेक्शन है। एक शुद्ध मन से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर बनता है, और एक अशुद्ध मन से जीवन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। विचार ही वह स्रोत है जहां से पूरा जीवन निकलता है। इसलिए केवल बाहर की चीजें बदलने से कुछ नहीं बदलता। जैसे सिर्फ डाइट बदल देना पर्याप्त नहीं है अगर मन वही पुरानी दिशा में चल रहा हो। असल बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब इंसान अपने विचारों को साफ करता है तो उसकी इच्छाएं भी बदलने लगती हैं, और धीरे धीरे उसका व्यवहार और आदतें भी बदल जाती हैं।
लेखक आगे कहते हैं, अगर कोई अपने मन की रक्षा करना सीख ले तो वह अपने शरीर की भी रक्षा कर लेता है, क्योंकि असली स्वास्थ्य मन की स्थिति से जुड़ा होता है। गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता और निराशा जैसे विचार शरीर की ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं, और शांति, संतुलन और सद्भाव जैसे विचार शरीर को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि इंसान का चेहरा भी उसके विचारों का परिणाम होता है। कुछ चेहरे शांति और संतुलन से भरे होते हैं और कुछ तनाव और असंतोष से, और यही बात उम्र पर भी लागू होती है। कई लोग उम्र बढ़ने के बाद भी शांत और हल्के रहते हैं, और कुछ लोग बहुत पहले ही भीतर से थक जाते हैं। अंत में लेखक कहते हैं, सबसे अच्छी दवा कोई बाहरी मेडिसिन नहीं है, बल्कि शांत और सकारात्मक सोच है। और सबसे बड़ा बोझ नकारात्मक और अशांत विचार है। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और हर परिस्थिति में मन को शांत रखता है, वह धीरे धीरे एक संतुलित और शांत जीवन की ओर बढ़ता है। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस। Until thought is linked with purpose, there is no intelligent accomplishment. यानी जब तक इंसान के विचार किसी एक उद्देश्य से नहीं जुड़ते, तब तक जीवन बस चलता रहता है, बनता नहीं। अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं, बिना किसी डायरेक्शन के। उनके विचार बस बहते रहते हैं, जैसे समुद्र में कोई नाव हवा के सहारे भटक रही हो। लेखक कहते हैं, ऐसा एमलेस जीवन एक कमजोरी है, और धीरे धीरे यही कमजोरी इंसान को डर, चिंता, असफलता और टूटे हुए जीवन की तरफ ले जाती है। क्योंकि एक ऐसा यूनिवर्स जो लगातार इवॉल्व कर रहा है, उसमें बिना पर्पस की सोच टिक ही नहीं सकती। इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल में एक साफ उद्देश्य बनाए और फिर उसे अपने पूरे जीवन का केंद्र बना दे। उस उद्देश्य को सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी बना लेना चाहिए, और फिर अपने हर विचार को उसी एक दिशा में लगाना चाहिए। चाहे उद्देश्य स्पिरिचुअल हो या वर्ल्डली, लेकिन उसमें क्लैरिटी और फोकस होना जरूरी है। लेखक कहते हैं, यही असली सेल्फ कंट्रोल है, यही असली कंसंट्रेशन है। शुरुआत में इंसान बार बार गिरता है, भटकता है, लेकिन हर बार वापस लौटना ही उसे मजबूत बनाता है, और धीरे धीरे वही संघर्ष कैरेक्टर में बदल जाता है, और कैरेक्टर ही आगे चलकर सक्सेस बनता है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन लेजर फोकस में बदल जाता है, उसकी डेस्टिनी बदल देता है। लेखक अंत में कहते हैं, अगर कोई बड़ा पर्पस पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम अपने छोटे कामों को ही पूरी ऑनेस्टी से करे, क्योंकि वही छोटे काम इंसान के अंदर डिसिप्लिन और पावर बिल्ड करते हैं। अब लेखक हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य की तरफ ले जाते हैं। वह कहते हैं, सबसे कमजोर आत्मा भी अगर वह अपनी कमजोरी को पहचान ले और यह समझ ले कि ताकत सिर्फ प्रयास और अभ्यास से आती है, तो वह तुरंत खुद को बदलना शुरू कर देती है। और फिर धीरे धीरे एक प्रयास के बाद दूसरा प्रयास, एक धैर्य के बाद दूसरा धैर्य, इंसान अपने अंदर एक नई शक्ति पैदा करता जाता है, और अंत में वह मजबूत बन जाता है। जैसे एक कमजोर शरीर वाला इंसान भी लगातार ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से मजबूत बन सकता है, वैसे ही एक कमजोर सोच वाला इंसान भी राइट थिंकिंग से अपने माइंड को मजबूत बना सकता है। लेखक कहते हैं, एमलेसनेस और वीकनेस को छोड़कर पर्पस के साथ सोचना शुरू करना ही स्ट्रांग लोगों की दुनिया में प्रवेश करना है। ऐसे लोग फेलियर को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे सक्सेस का रास्ता समझते हैं। वे हर परिस्थिति को अपने लिए काम में लाते हैं और फियरलेस होकर आगे बढ़ते हैं। अब लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। जब इंसान ने अपना पर्पस तय कर लिया, तो उसे अपने मन में एक सीधी लाइन बना लेनी चाहिए, और फिर उसे बिना रुके उसी पर चलना चाहिए। न दाईं तरफ देखना, न बाईं तरफ, बस आगे। क्योंकि डाउट्स और फियर्स ये ऐसे विचार हैं जो पूरी एनर्जी को तोड़ देते हैं। वे इंसान की सोच को बिखेर देते हैं और उसे कमजोर बना देते हैं। लेखक साफ कहते हैं, डाउट और फियर कभी भी किसी सक्सेस का हिस्सा नहीं रहे और न कभी बन सकते हैं। जब डाउट आता है तो पावर कम हो जाती है, जब फियर आता है तो एक्शन रुक जाता है। लेकिन जब इंसान जान लेता है कि वह कर सकता है,
तो उसका विल टू डू अपने आप पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वह बार बार सोचता रहे मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो उसका फोकस टूट जाता है। लेकिन जैसे ही वह खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मुझे बस मेहनत करनी है, तो उसका माइंड क्लियर हो जाता है और वह कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने लगता है। लेखक आगे कहते हैं, जिसने डाउट और फियर को जीत लिया, उसने असफलता को भी जीत लिया। ऐसा इंसान हर मुश्किल का सामना करता है और उसे समझदारी से हल करता है। उसके विचार अब पावर से जुड़े होते हैं और उसके काम भी मजबूत बन जाते हैं। उसका हर पर्पस समय पर ग्रो करता है और सही समय पर उसका फल देता है। और अंत में लेखक कहते हैं, जब विचार फियर से नहीं बल्कि पर्पस से जुड़ जाते हैं, तो वे एक क्रिएटिव फोर्स बन जाते हैं। ऐसा इंसान अब सिर्फ सोचने वाला नहीं रहता, वह अपने मन की शक्ति का कॉन्शियस मास्टर बन जाता है। चैप्टर 5, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट सत्य से करते हैं। जो कुछ भी इंसान हासिल करता है और जो कुछ भी वह हासिल नहीं कर पाता, उसकी सीधी वजह उसके अपने विचार होते हैं। एक ऐसे यूनिवर्स में जहां हर चीज एक संतुलन, इक्विलिब्रियम में चल रही है, वहां इंसान की जिम्मेदारी पूरी तरह उसकी अपनी होती है। इंसान की कमजोरी भी उसकी अपनी है और उसकी ताकत भी उसकी अपनी है। उसकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी, उसकी सक्सेस और फेलियर, सब उसके भीतर से ही पैदा होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान को बदलने की शक्ति भी सिर्फ उसके अपने पास है। कोई दूसरा उसे नहीं बदल सकता। जैसा वह सोचता है वैसा वह बनता है, और जैसा वह लगातार सोचता है वैसा ही वह बना रहता है। लेखक कहते हैं, एक मजबूत इंसान किसी कमजोर की मदद तभी कर सकता है जब वह कमजोर खुद मदद लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि असली बदलाव हमेशा अंदर से आता है, बाहर से नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने हैबिट्स बदलना ही नहीं चाहता, तो कोई भी उसे फोर्स करके नहीं बदल सकता, चाहे कितनी भी सलाह दी जाए। अंत में बदलाव तभी होगा जब वह खुद डिसाइड करेगा। लेखक एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन देते हैं। पहले लोग कहते थे एक इंसान और प्रेशर है, इसलिए बाकी लोग स्लेव्स हैं। लेकिन अब समझ बदल रही है। अब कहा जा रहा है लोग स्लेव्स हैं, इसलिए कोई और प्रेशर बन पाया। इसका मतलब यह है कि दोनों ही एक दूसरे को बनाए रखते हैं और दोनों ही इग्नोरेंस में फंसे होते हैं। लेखक आगे कहते हैं, एक परफेक्ट नॉलेज यह समझता है कि दोनों ही अपने कर्म और सोच के कारण इस स्थिति में है, और एक परफेक्ट कंपैशन किसी को भी दोष नहीं देती, वह दोनों को समझती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहता है, मेरे साथ ही गलत होता है, तो वह खुद ही अपनी स्थिति को मजबूत करता जाता है और उसी तरह वह बदलाव से दूर होता जाता है। लेखक कहते हैं, जो इंसान अपने अंदर की कमजोरी जीत लेता है और सेल्फिश सोच छोड़ देता है, वह न तो ऑप्रेसर रहता है न ऑप्रेस्ड, वह मुक्त हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान सिर्फ तभी ऊपर उठ सकता है जब वह अपने विचारों को ऊपर उठाता है, और अगर वह अपने विचारों को नीचे ही रखता है तो उसका जीवन भी नीचे ही रहता है, दुखी, कमजोर और सीमित। लेखक कहते हैं, इंसान चाहे दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहता हो, उसे पहले अपने एनिमल डिजायर्स और सेल्फिश हैबिट्स को थोड़ा छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और अंत में लेखक कहते हैं, इंसान जितना अपने विचारों को ऊंचा उठाता है, उतना ही उसका जीवन भी ऊंचा उठता है, और जितना वह अपने विचारों को गिराता है, उतना ही वह अपने आप को गिराता है। और बिना सैक्रिफाइस के कोई भी प्रोग्रेस और कोई भी अचीवमेंट संभव नहीं है। इंसान की वर्ल्डली सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने भीतर की कंफ्यूज्ड और एनिमल लाइक सोच को कितना छोड़ पाता है और अपने मन को कितनी क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाता है। जितना इंसान अपने विचारों को ऊपर उठाता है, उतना ही वह अधिक मजबूत, संतुलित और राइचस बनता है,
और उतनी ही उसकी सफलता स्थायी और गहरी होती जाती है। लेखक आगे कहते हैं, यह यूनिवर्स ग्रीडी, डिसऑनेस्ट या करप्ट सोच को सपोर्ट नहीं करता, भले ही बाहर से कभी कभी ऐसा लगता हो। असल में यह यूनिवर्स हमेशा ऑनेस्टी, वर्च्यू और राइचसनेस के साथ काम करता है। इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट उन विचारों का परिणाम है जो ज्ञान, सत्य और सुंदरता की खोज में लगाए जाते हैं, और स्पिरिचुअल अचीवमेंट तब होती है जब इंसान लगातार अपने अंदर नोबल और प्योर थॉट्स को बनाए रखता है। लेखक कहते हैं, हर अचीवमेंट चाहे किसी भी स्तर की हो, डेफिनेटली डायरेक्टेड थॉट और एफर्ट का परिणाम है, और हर उपलब्धि एक क्राउन की तरह है जो सही सोच और निरंतर प्रयास के सिर पर रखी जाती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है, सिर्फ सफलता पाना ही काफी नहीं है, उसे बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति सफलता के बाद भी अपने विचारों पर नियंत्रण खो देता है, वह धीरे धीरे गिरने लगता है। इसलिए विजिलेंस हमेशा जरूरी है, क्योंकि विक्टोरी सिर्फ पाई नहीं जाती, उन्हें मेंटेन भी करना पड़ता है। लेखक अंत में कहते हैं, हर अचीवमेंट, चाहे बिजनेस में हो, नॉलेज में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में, एक ही लॉ पर चलती है, डेफिनेटली डायरेक्टेड थॉट और डिसिप्लिन्ड एफर्ट। और अंत में वह एक बहुत सीधी बात कहते हैं, जो कम चाहता है उसे कम सैक्रिफाइस करना होगा, जो ज्यादा चाहता है उसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा, और जो बहुत ऊंचाई चाहता है उसे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना होगा। चैप्टर 6, विजन्स एंड आइडियल्स। द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो सपने देखने वाले लोग होते हैं वही दुनिया के असली रक्षक होते हैं। जैसे दिखाई देने वाली दुनिया अदृश्य दुनिया से चलती है, वैसे ही इंसान अपने संघर्षों, गलतियों और कठिन कामों के बीच भी उन सपनों से जिंदा रहता है जो अकेले ड्रीमर्स देखते हैं। मानवता अपने ड्रीमर्स को भूल नहीं सकती और न ही उनके आइडियल्स को खत्म होने दे सकती है। कंपोजर, स्कल्प्टर, पेंटर, पोएट, प्रॉफिट, सेज, ये सब लोग आने वाली दुनिया को बनाने वाले हैं। जैसे वे स्वर्ग के आर्किटेक्ट हों। दुनिया सुंदर है क्योंकि वे इसमें रहे हैं। अगर वे न होते तो मेहनत करता इंसान टूट जाता। जो व्यक्ति अपने दिल में एक सुंदर विजन रखता है, एक ऊंचा आइडियल रखता है, वह उसे एक दिन जरूर प्राप्त करता है। कोलंबस ने एक नई दुनिया का सपना देखा और उसे पा लिया। कोपरनिकस ने बड़े ब्रह्मांड का विजन देखा और उसने उसे दुनिया को दिखा दिया। और बुद्ध ने शांति और सुंदरता से भरी स्पिरिचुअल दुनिया का अनुभव किया और वह उसी में प्रवेश कर गया। अपने विजन्स को संभालो, अपने आइडियल्स को बचाकर रखो। उस संगीत को महसूस करो जो दिल में उठता है, उस सुंदरता को जो मन में बनती है, और उन पवित्र विचारों को जो तुम्हें अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारी जिंदगी बनती है। अगर तुम इनके प्रति सच्चे रहोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। टू डिजायर इज टू ऑब्टेन, टू एस्पायर इज टू अचीव। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान की छोटी इच्छाएं पूरी हो जाए और उसकी बड़ी पवित्र इच्छाएं भूख से मर जाए? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। आस्क एंड रिसीव। ऊंचे सपने देखो और जैसे तुम सपने देखोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। तुम्हारा विजन तुम्हारे भविष्य का वादा है। तुम्हारा आइडियल तुम्हारे आने वाले रूप की पहचान है। सबसे बड़ी सफलता पहले एक सपना होती है। बीज में पेड़ छिपा होता है, अंडे में पक्षी छिपा होता है, और आत्मा के सबसे ऊंचे विजन में एक जागती हुई शक्ति छिपी होती है। सपने वास्तविकता की शुरुआत होते हैं। तुम्हारी सिचुएशंस खराब हो सकती हैं, लेकिन वे हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। अगर तुम एक आइडियल देखो और उसे पाने की कोशिश करो। एक लड़का है जो बहुत गरीब है और बहुत मेहनत करता है। वह दिन भर एक खराब वर्कशॉप में काम करता है, थकान भरी जिंदगी, बिना शिक्षा के। लेकिन वह सपने देखता है, वह सोचता है, अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन, सुंदरता और सम्मान। वह अपने मन में एक आइडियल जीवन बनाता है। उसके अंदर एक नया विजन पैदा होता है, एक बेहतर जीवन का। वह बेचैन हो जाता है,
और कुछ बदलने की कोशिश करता है। वह अपने खाली समय का उपयोग करता है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। कुछ समय बाद उसका मन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह पुरानी वर्कशॉप उसे रोक नहीं पाती। वह जगह उसके जीवन से ऐसे निकल जाती है जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार दिया गया हो। सालों बाद हम उसे एक सफल इंसान के रूप में देखते हैं। वह मानसिक शक्तियों का मास्टर बन चुका होता है। उसकी बातों से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लोग उसे सुनते हैं और खुद को बदलते हैं, और फिर वो एक सूरज की तरह बन जाता है जो सबको रोशनी देता है। लोग उसके चारों ओर घूमते हैं। उसने अपने बचपन के विजन को जी लिया और अपने आइडियल के साथ एक हो गया। और तुम भी, युवा पाठक, अपने दिल के विजन को जरूर पूरा करोगे, चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो या दोनों का मिश्रण, क्योंकि इंसान हमेशा उसी दिशा में जाता है जिसे वह अंदर से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारे हाथों में तुम्हारे ही विचारों का रिजल्ट आएगा। तुम वही पाओगे जो तुमने कमाया है, न कम न ज्यादा। तुम्हारा प्रेजेंट एनवायरनमेंट जैसा भी हो, तुम अपने विचारों से ही गिरोगे, टिकोगे या ऊपर उठोगे। तुम उतने ही छोटे बनोगे जितनी तुम्हारी सबसे कमजोर इच्छा है, और उतने ही बड़े बनोगे जितनी तुम्हारी सबसे मजबूत एस्पिरेशन है। स्टैंटन किर्खम डेविस के शब्दों में, तुम एक साधारण काम कर रहे होगे, लेकिन अचानक तुम खुद को एक मंच पर पाओगे। तुम्हारी कलम अभी भी कान के पीछे होगी, उंगलियों पर स्याही लगी होगी, और उसी क्षण तुम्हारी इंस्पिरेशन का तूफान बहने लगेगा। तुम शायद कभी शीप चरा रहे होगे, और फिर तुम शहर की ओर निकल पड़ोगे जहां सब कुछ नया और अनजान होगा। धीरे धीरे तुम एक मास्टर के पास पहुंचोगे और वह बोलेगा, अब मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। और तब तुम वही मास्टर बन जाओगे जो कभी शीप चराते हुए महान सपनों के बारे में सोचता था। तुम 100 और प्लेन छोड़कर दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी उठाओगे। लेकिन जो लोग सोचते नहीं, जो समझते नहीं और जो मेहनत नहीं करते, वे हमेशा लक, फॉर्चून और चांस की बात करते हैं। वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर बन गया तो कहते हैं कितना लकी है। वे देखते हैं कि कोई बुद्धिमान बन गया तो कहते हैं इसे तो भगवान ने फेवर किया है। और जब कोई संत जैसा बन जाता है तो कहते हैं इसकी तो किस्मत अच्छी थी। लेकिन वे नहीं देखते उसके संघर्ष, उसकी असफलताएं, उसकी लड़ाइयां और वह लगातार किया गया प्रयास जिससे उसने खुद को बनाया। वे सिर्फ परिणाम देखते हैं और उसे लक कहते हैं। लेकिन सच ये है, लक जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर इंसान की जिंदगी में प्रयास होता है और परिणाम होता है, और प्रयास जितना मजबूत होगा, परिणाम उतना ही बड़ा होगा। जिस विजन को तुम अपने मन में बड़ा बनाते हो, जिस आइडियल को तुम अपने दिल में रखते हो, उसी से तुम्हारी जिंदगी बनती है और अंत में तुम वही बन जाते हो। चैप्टर 7, सेरेनिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहने में होती है? कैलमनेस ऑफ माइंड, मन की शांति, ये विजडम का सबसे सुंदर ज्वेल है। यह अचानक नहीं मिलती। ये लंबे समय तक किए गए सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस का परिणाम होती है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो यह दिखाता है कि उसने खुद को समझ लिया है कि इंसान अपने विचारों से बनता है, और जब वह यह समझ जाता है तो वह दूसरों को भी समझने लगता है कि हर इंसान अपने विचारों का ही परिणाम है। फिर वह व्यक्ति बेकार की चिंता नहीं करता, गुस्सा नहीं करता और दुख में नहीं डूबता। वह स्थिर रहता है, संतुलित रहता है और भीतर से शांत रहता है। कॉज एंड इफेक्ट को समझने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की सच्चाई को देखने लगता है। वह जान जाता है कि सब कुछ एक विचार से जुड़ा है और इसी समझ से वह शांत हो जाता है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह दूसरों के साथ भी बेहतर व्यवहार करता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति शांत होता है, उतनी ही उसकी सफलता बढ़ती है, उतना ही उसका प्रभाव बढ़ता है और उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती है। यहां तक कि एक साधारण व्यापारी भी
जब वह शांत और संतुलित रहता है तो उसका बिजनेस बेहतर चलने लगता है, क्योंकि लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो शांत हो, स्थिर हो और संतुलित हो। इसलिए मन की शांति कोई कमजोरी नहीं है, यह एक गहरी शक्ति है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है और जीवन को ऊंचा उठाती है। जो व्यक्ति मजबूत होता है और शांत भी, उसे लोग हमेशा प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं। वह इंसान ऐसा होता है जैसे सूखी जमीन में छाया देने वाला पेड़ या तूफान में सुरक्षा देने वाली मजबूत चट्टान। कौन नहीं चाहता एक शांत दिल वाला व्यक्ति, एक संतुलित और मीठे स्वभाव वाला इंसान। चाहे जीवन में बारिश हो या धूप, चाहे परिस्थितियां बदल जाए, ऐसे लोग हमेशा शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं और भीतर से सुंदर रहते हैं। चरित्र की यह सुंदर स्थिरता, जिसे हम सेरेनिटी कहते हैं, वह जीवन की सबसे ऊंची शिक्षा है। यह आत्मा का अंतिम फल है और यह उतनी ही कीमती है जितनी विजडम, और उससे भी ज्यादा, सोने से भी ज्यादा कीमती। जब हम शांत जीवन को देखते हैं तो पैसा और धन की दौड़ बहुत छोटी लगती है, क्योंकि असली जीवन शांति के ओशन में रहता है जहां तूफान नहीं पहुंच पाते। लेकिन बहुत से लोग अपने गुस्से से अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, अपनी सुंदरता को नष्ट कर देते हैं और अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी असफलता और दुख का कारण खुद बनते हैं, क्योंकि उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। हम बहुत कम ऐसे लोग देखते हैं जो पूरी तरह संतुलित हों, जिनका मन स्थिर हो और जिनका चरित्र सुंदर और शांत हो। दुनिया भावनाओं से भरी हुई है, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी चिंता, और इंसान इन्हीं में बहता रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपने विचारों को नियंत्रित करता है और अपने मन की हवा और तूफान को शांत कर देता है। हे जीवन के यात्री, चाहे तुम जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, यह याद रखो, जीवन के ओशन में खुशियों के द्वीप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आदर्श किनारा तुम्हें बुला रहा है। अपने विचारों की नाव को संभालो, अपने मन के कप्तान को जगाओ, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ही शक्ति है, राइट थॉट ही मास्टरी है और काल्मनेस ही असली पावर है। अपने दिल से कहो, शांत हो जाओ, सब ठीक है। अगर आपको यह बुक पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें शुभ ऑडियो बुक्स को। और याद रखिए, एक पेड़ हर हफ्ते लगाना ना भूलें। हमारी टीम शनिवार और संडे को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाती है और पहले लगाए गए पेड़ों की ग्रोथ चेक करती है। आप भी हमारे साथ जुड़े और स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग दें। अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने विचारों को संभालिए। धन्यवाद।